हे दोस्तों, अगर आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है और आप इंडस्ट्री में एज एन स्काडा इंजीनियर, जो कि आज के समय की मोस्ट इन डिमांड जॉब्स में से एक है, उसको पाना चाहते हो, देन ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप फ्री में और हिंदी में स्काडा एंड पीएलसी सॉफ्टवेयर को सीख पाओगे। साथ ही मैं आपके साथ कुछ पेड रिसोर्सेज भी शेयर करूंगा, जहां से आपको प्रॉपर मेंटर के थ्रू ये सारी स्किल सिखाई जाएंगी और वहां से आपको प्लेसमेंट का एक नया मौका भी मिलेगा। इस टॉपिक को डिटेल में समझाने के लिए मैं आज आपको बताऊंगा कि आखिर स्काडा क्या होता है, स्काडा का यूज इंडस्ट्री में किस तरीके से होता है, एज एन स्काडा इंजीनियर आपकी क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रहने वाली है, कौन सी कंपनी स्काडा इंजीनियर्स के लिए हायरिंग करती है और कितनी सैलरी मिल सकती है, एंड फाइनली फ्री एज वेल एज पेड लर्निंग रिसोर्सेज की बात करेंगे। वीडियो का मैक्सिमम बेनिफिट उठाने के लिए इसे एंड तक जरूर देखें। तो चलो बिना किसी देरी के वीडियो के मेन कंटेंट को स्टार्ट करते हैं। शुरुआत करते हैं स्काडा के डिटेल से। स्काडा का पूरा मतलब होता है सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन। बेसिकली एक ऐसा कंट्रोल सिस्टम आर्किटेक्ट है जो कि कंप्यूटर्स, नेटवर्क, डेटा कम्युनिकेशन एंड ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का यूज करके हाई लेवल प्रोसेस को सुपरवाइज करने में काम आता है। इसको आप इस तरीके से समझो कि मान लो आप एक विंड एनर्जी प्रोड्यूस करने वाली कंपनी में काम कर रहे हो। जो विंड टरबाइन होते हैं वो काफी हाइट पे होते हैं। अब उस विंड टरबाइन की क्या कंडीशन है, उसका सिस्टम हेल्दी है कि नहीं, उसमें कौन सी प्रॉब्लम आ रही है, अगर आपको ये जानना है तो आइदर आपको ऊपर विंड टरबाइन तक चढ़ के जाना होगा या फिर आप स्काडा के थ्रू भी ये सारी मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग कर सकते हैं। बेसिकली स्काडा का यूज वैसी जगह पे किया जाता है जहां रिमोट लोकेशन से किसी भी डिवाइस या सिस्टम को कंट्रोल करना चाहते हो। स्काडा के कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं, जैसे कि HMI, जिसका मतलब होता है ह्यूमन मशीन इंटरफेस, जिसे कि जनरली GOT के नाम से भी जाना जाता है। सेकंड इज सुपरवाइजरी सिस्टम। थर्ड इज पेरिफेरल डिवाइसेस जैसे कि PLC एंड PID कंट्रोलर्स। एंड फाइनली कुछ कम्युनिकेशन इंटरफेसेस का भी यूज होता है, जिसमें कि वायर एंड वायरलेस नेटवर्किंग का यूज किया जाता है। स्काडा का यूज मेनली इन 4 रीजंस के लिए किया जाता है। फर्स्ट इज डेटा एक्विजिशन, जिसमें कि आपको रियल टाइम डेटा को कलेक्ट करना होता है थ्रू सम सेंसर एंड इंस्ट्रूमेंट जो कि फील्ड में यूज हो रहे हैं। सेकंड इज डेटा कम्युनिकेशन, अलग अलग डिवाइसेस के बीच में डेटा को कम्युनिकेट एंड ट्रांसफर करने के लिए स्काडा का यूज किया जाता है। थर्ड इज डेटा प्रेजेंटेशन, कौन सी मशीन हेल्दी है, कौन सा सेंसर ऑन है, कहाँ पे कौन सी प्रॉब्लम आ रही है, ये सारी चीजें एक डेटा के फॉर्म में प्रेजेंट हो, इसके लिए स्काडा का यूज किया जाता है। एंड फाइनली कंट्रोल, आप रिमोट लोकेशन पे बैठे बैठे किसी भी सिस्टम को स्काडा के थ्रू कंट्रोल कर सकते हो। बात करें इंडस्ट्रीज की तो मैन्युफैक्चरिंग, एनर्जी मैनेजमेंट, वाटर एंड वेस्ट वाटर मैनेजमेंट, ऑयल एंड गैस, ट्रांसपोर्टेशन, टेलीकम्युनिकेशन, बिल्डिंग ऑटोमेशन, ये कुछ इंडस्ट्रीज है जहाँ पे स्काडा सिस्टम वाइडली यूज किया जाता है। स्काडा के थ्रू कंपनीज को मल्टीपल बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे कि रियल टाइम मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल, इंक्रीज्ड एफिशिएंसी, इंप्रूव्ड डिसीजन मेकिंग, रिमोट एक्सेस, डेटा लॉगिंग एंड एनालिसिस, एज वेल एज इनहैंस सेफ्टी। हम सबको पता है कि आज हर कंपनी एक स्मार्ट फैक्ट्री बनने की ओर अग्रसर है। स्मार्ट फैक्ट्री का जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो ऑटोमेशन पे बेस्ड है एंड स्काडा ऑटोमेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप स्काडा को सीख लेते हो देन आप इंडस्ट्रीज के लिए एक वैल्यूएबल कैंडिडेट बन जाओगे और आपको जॉब लेने में काफी आसानी होगी। बात करें जॉब रोल्स की तो स्काडा सॉफ्टवेयर सीखने के बाद आप इंडस्ट्री में एज एन स्काडा इंजीनियर, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन इंजीनियर, PLC प्रोग्रामर, स्काडा ऑपरेटर, स्काडा टेक्नीशियन, साइट मैनेजर, इस टाइप की जॉब रोल को पालोगे। अगर मैं स्काडा इंजीनियर के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिफाइन करूं तो ऐसे प्रोफेशनल जो कि स्काडा सिस्टम को डिजाइन, इम्प्लीमेंट, मेंटेनेंस एज वेल एज ऑप्टिमाइज करने का काम करते हैं, उन्हें हम स्काडा इंजीनियर कहते हैं। ये सारे जॉब रोल्स पाने के लिए आपको इस 3 टाइप की स्किल सीखनी होगी। फर्स्ट इज टेक्निकल स्किल, जिसमें कि स्काडा सॉफ्टवेयर स्क्रिप्टिंग, PLC प्रोग्रामिंग, नेटवर्किंग एज वेल एज स्काडा एंड PLC हार्डवेयर कंपोनेंट से रिलेटेड नॉलेज गेन करना होगा। सेकंड आएगा एनालिटिकल स्किल्स, जिसमें कि प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डेटा एनालिसिस को इंपॉर्टेंस दिया जाता है। एंड थर्ड आएगा सॉफ्ट स्किल, जिसमें कि कम्युनिकेशन, डॉक्यूमेंटेशन, टीम वर्क, टाइम मैनेजमेंट, इस टाइप की स्किल्स आएंगी। होप आप स्काडा सिस्टम एंड स्काडा इंजीनियर के जॉब रोल को समझ गए होंगे। बात करें सैलरी की तो जो भी जॉब रोल्स मैंने आपको बताया उन जॉब रोल्स के लिए इंडस्ट्री में आपको स्टार्टिंग सैलरी 5 लाख से लेकर 30 लाख
तक जितनी हैंडसम सैलरी मिल सकती है। डिपेंड्स ऑन योर स्किल लेवल। द बेस्ट पार्ट इज दैट आप इस स्किल को सीख के फ्रीलांसिंग बेस्ड भी जॉब कर सकते हो या फिर अपना खुद का ऑटोमेशन का बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हो। तो चलो अब जानते हैं उन कोर्सेज के बारे में जहां से आप सारी रिक्वायर्ड स्किल्स को सीखोगे। तो शुरुआत करते हैं फ्री कोर्सेज से। तो हमारी लिस्ट में सबसे पहला फ्री कोर्स है इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन कोर्स विद स्काडा, जो कि हिंदी लैंग्वेज में है और जिसमें कि आपको 13 घंटे का ऑन डिमांड वीडियो, 34 आर्टिकल्स एंड 5 एक्सरसाइज देखने को मिलेंगे। कोर्स के अगर कंटेंट की बात करें तो इसमें आपको स्काडा के इंट्रोडक्शन, गेट लॉजिक इन स्काडा, एनिमेशन प्रॉपर्टीज इन स्काडा, अलार्म सिस्टम इन स्काडा, सिक्योरिटी सिस्टम इन स्काडा, कम्युनिकेशन इन स्काडा विद एक्सेल एज वेल एज इंटरव्यू रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में जानकारी दी जाएगी। तो इस कोर्स की हेल्प से आप स्काडा सॉफ्टवेयर में स्क्रिप्टिंग से लेके ट्रबल शूटिंग एंड डेटा एक्विजिशन जैसे स्किल्स को सीख जाओगे। सेकंड कोर्स है इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन विद पीएलसी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पीएलसी स्काडा का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। सो इस कोर्स की बेस पे आप पीएलसी प्रोग्रामिंग सीखोगे। बेसिकली इसमें 17 घंटे का ऑन डिमांड वीडियो, 61 आर्टिकल एंड 4 एक्सरसाइज देखने को मिलेंगे। इसमें आपको पीएलसी के फंडामेंटल्स, पीएलसी को सिलेक्ट करने के क्राइटेरियाज, आईओ मॉड्यूल क्या होता है, प्रोग्रामिंग एंड उसके सॉफ्टवेयर क्या होते हैं एंड इनसे रिलेटेड इंटरव्यू क्वेश्चन एंड करियर गाइडेंस मिलने वाला है। इस कोर्स की हेल्प से आप पीएलसी के बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल एंड कंपोनेंट के बारे में सीख जाओगे। इसी से रिलेवेंट एक और कोर्स मेरे पास है, दैट इज पीएलसी प्रोग्रामिंग विद लैडर लॉजिक। बेसिकली लैडर लॉजिक पीएलसी प्रोग्रामिंग का ही एक हिस्सा है जिसका यूज प्रोग्रामिंग में सबसे ज्यादा किया जाता है। सो इस कोर्स में आप लैडर लॉजिक प्रोग्रामिंग के बेसिक, लैचिंग एंड इंटरलॉक लॉजिक के इम्प्लीमेंटेशन, टाइमर्स एंड काउंटर, कंपैरेटर्स एंड लॉजिक गेट्स, स्पेशल इंस्ट्रक्शंस, असाइनमेंट्स एंड इंटरव्यू क्वेश्चंस के बारे में जानोगे। इस कोर्स को कंप्लीट करते ही आप बेसिक लेवल की पीएलसी प्रोग्रामिंग करना सीख जाओगे। अब बात करते हैं पेड रिसोर्सेज की। देखो, जनरली ये एक टेक्निकल टर्म है। अगर आपके पास बजट नहीं है तो आप नो डाउट फ्री कोर्सेज के साथ जाओ, उससे भी आपको अच्छी लर्निंग मिलेगी। बट अगर आप चाहते हो कि आप इन चीजों को ना केवल थियोरेटिकली बल्कि प्रैक्टिकल वे में सीखो विद मेंटर गाइडेंस, देन आपको ऑब्वियसली पेड कोर्सेज के साथ जाना चाहिए। अगर मैं बेस्ट लर्निंग रिसोर्सेज की बात करूं तो टूल रूम एंड ट्रेनिंग सेंटर ये ऐसे इंस्टीट्यूट है जहां से अगर आप इस स्किल को सीखते हो देन आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा और वहां से आपको प्लेसमेंट का एक नया मौका भी मिलेगा। एग्जांपल के लिए देखो, टूल रूम एंड ट्रेनिंग सेंटर भुवनेश्वर की अगर बात करें, एक शॉर्ट टर्म कोर्स मिलेगा, दैट इज मास्टर सर्टिफिकेट कोर्स इन ऑटोमेशन एंड प्रोसेस कंट्रोल। इस कोर्स में आप इलेक्ट्रिकल हार्डवेयर लॉजिक कंट्रोल, इलेक्ट्रिकल मशीन, सेंसर एंड ट्रांसड्यूसर, न्यूमेटिक एंड हाइड्रोलिक सिस्टम, पीएलसी प्रोग्रामिंग, एम्बेडेड सिस्टम, मशीन मेंटेनेंस, स्काडा एंड एचएमआई, इस टाइप की स्किल्स को सीखोगे। 6 महीने का ये कोर्स रहने वाला है और ऑफलाइन होने वाला है और इस कोर्स की फी लगभग 36,500 है। तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि अगर आप थोड़े पैसे बचा के इस कोर्स को एनरोल कर सकते हो तो जरूर एनरोल कर लेना। जरूरी नहीं कि आप टूल रूम भुवनेश्वर से ही इस कोर्स को खरीदो, आपके शहर में जो भी टूल रूम एंड ट्रेनिंग सेंटर नजदीक पड़ता हो वहाँ पे भी आपको सेम कोर्स मिल जाएगा इसी फी के अंदर, तो आप वहाँ भी एडमिशन ले सकते हो। सो ये है पूरी जानकारी रिलेटेड टू स्काडा इंजीनियर करियर। होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। किसी भी कोर्स से रिलेटेड कोई भी डाउट हो या फिर एनरोल करने में दिक्कत आ रही हो तो कमेंट करके जरूर बताना। अगर आप एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो या फिर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में जॉब की तलाश कर रहे हो और ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस रेगुलर देखना चाहते हो तो बस कमेंट में यस लिख के अपना एड्रेस शो करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।